घटनाओं को अंजाम दे करके, और मुझे लगता है कि वो हमारे से पंगा ले रहे, और जिसने किसानों से पंगा लिया है उसका किसानों ने इलाज किया है और इनका भी इलाज किया जाएगा। अलग अलग कानून लाते रहे, कोई नहीं बोला देश में। अब की बारी ये किसानों का फंसे, और जो किसाना का फंसे न फिर उसका तो इलाज बना करे और बढ़िया वाला बनने लग रहा है। ये सिर जोड़ने का आंदोलन है, सिर फोड़ने का आंदोलन नहीं है, और ये हौसलों का आंदोलन है, हथियारों का आंदोलन नहीं है। तो सब जो है शांति बना करके सिरों को जोड़ते जाएं। जितने सिर जोड़ेंगे उतने सरकार के पैर चौड़े होंगे, उतना सरकार के गोडे टिकेंगे। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हरियाणा क्रांति न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा पक्का मोर्चा पे। और आज सिरसा पक्का मोर्चा पे काफ़ी जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं, किसान संगठन है, वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पीछे जो यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था दुष्यंत चौटाला के घर के बाहर, उसको लेकर के पुलिस ने, प्रशासन ने 150 से ज़्यादा किसानों पर FIR दर्ज किया है। और उनको लेकर के आज काफ़ी किसान जत्थेबंदियाँ यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। और हिसार भिवानी से रवि आज़ाद हैं, एक साथी युवा है, और लगातार जो किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा है उसमें सक्रिय हैं, लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और काफ़ी आजकल सुर्खियों में भी हैं। इन पर भी काफ़ी केस बने हैं, ये भी अब पिछले दिनों में अंदर गए थे। 10-12 दिन के बाद इनकी जमानत हुई, सिरसा पहुंचे हैं। सर, आप सिरसा पहुंचे हो, क्या कारण है? देखिए, आज हम अपने सभी किसान भाइयों से, युवा साथियों से यहाँ पक्के मोर्चे पर मिलने के लिए आए। जो 26 तारीख को प्रदर्शन हुआ और संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था, और आह्वान के ऊपर बहुत शांति से संगठित होकर के और बहुत मजबूत प्रदर्शन यहाँ सिरसा में किया। लेकिन उसके लिए, प्रदर्शन के लिए जो दुष्यंत चौटाला की कोठी के सामने पुतला जा करके जलाया, क्योंकि पुतला जलाने का भी संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान था। लेकिन हमारे 150 किसानों के ऊपर विभिन्न धाराओं में फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। और पहले ही आपने देखा कि हिसार की जो घटना थी, उससे पूरे आंदोलन में और पूरे हरियाणा में जो रोष था, और बार बार खट्टर सरकार या दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी CM हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके, और मुझे लगता है कि वो हमारे से पंगा ले रहे, और जिसने किसानों से पंगा लिया है उसका किसानों ने इलाज किया है और इनका भी इलाज किया जाएगा। जी, हिसार में भी काफ़ी आपने संघर्ष किया था, बड़ी तादाद में किसान इकट्ठे हुए थे, और आज एक बात फिर आप कह रहे हैं कि अगर प्रशासन नहीं मानता है तो तांडव होगा सिरसा में। मैं वही, देखिए, हिसार का जो था वो एक ट्रेलर था। आप देखिए, हमारे सभी नेता भी आए संयुक्त किसान मोर्चा से, और हजारों हजार लोग। हिसार के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन है, तो वो ट्रेलर था। और हमने उस दिन सबने एक चेतावनी दी थी कि ये खट्टर सरकार के लिए एक नजीर है कि वो भविष्य में ठीक तरीके से पेश आए, वो किसानों के ऊपर अपनी ताकत की जोर आजमाइश ना करे, वो झूठे 307 के पर्चे दर्ज ना करे। लेकिन मुझे लगता है समझदार जो सरकार होती है उसका मुखिया इतनी बड़ी घटना से सबक लेगा। लेकिन उसके बावजूद सिरसा में 150 किसानों पर्चे दर्ज हुए, तो फिर ट्रेलर की बजाय हम फिल्म कह रहे, तो फिर तो तांडव आप समझ सकते हो कि जब तांडव किसान करता है, दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाल करके बैठे 6 महीने से, और जिस प्रधानमंत्री की जो ये कहा करते थे दुनिया में तूती बोलती है, आज पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही। आज खुद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री टीवी पे रोते हैं तो पूरा हिंदुस्तान हंसता है। तो इस आंदोलन की ताकत आप समझ सकते हो। हिसार की इतनी बड़ी घटना थी, उसके बाद जब दुष्यंत चौटाला से पूछा जाता है तो वो कहते हैं मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, ऐसा है, ये जो है, इनको उप मुख्यमंत्री कम कहिए
एक तो जो है दारू बेचने वाला, आप इनको उप मुख्यमंत्री कह सकते हैं। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल जी इसी मिट्टी पे पैदा हुए और उन्होंने जो है किसान की पगड़ी का सम्मान बढ़ाया, और दुष्यंत चौटाला की रगों में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा, लेकिन उन्होंने उनकी आत्मा का सौदा कर लिया। वो बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठ गए, वो खट्टर की गोदी में जाकर के बैठ गए, और सीधे तौर पर आप देख रहे, क्योंकि देहात का वोट लिया, किसान का वोट लिया, और चौधरी देवीलाल का लोगों को लगा कि शायद चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलेगा, लेकिन आज क्या कर रहे, चौधरी देवीलाल की आत्मा का सौदा कर दिया। तो लोगों में बहुत रोष है, और मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला तो कभी भविष्य में पंच भी नहीं बन सकते, सरपंच बनना तो बहुत दूर की बात है, उप मुख्यमंत्री तो भूल जाइए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो कोरोना फैला है, जो मौत आज हो रही है, इसका बड़ा कारण किसानों का प्रदर्शन है। लगातार कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीसरी बार देखिए, मुख्यमंत्री जी जो है वो उनका मानसिक दिवालिया निकल चुका, उनको तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए खट्टर जी को। दूसरी बात, हमारे आज तक 6 महीनों से प्रदर्शन चल रहा, पहली बात हमने आज तक कभी हिंसा नहीं की। दूसरी बात, आप वहां की व्यवस्थाएं आपने भी जाकर के देखी होंगी बॉर्डरों के ऊपर। तीसरी बात, एक भी कोरोना का केस किसी बॉर्डर से नहीं आया, एक भी केस नहीं आया किसी बॉर्डर से। ये तो कोरोना को लाने वाले कौन लोग हैं, खट्टर जी को जवाब देना चाहिए। कोरोना को फैलाने वाले, कोरोना को तो खुद सरकार फैला रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, खुद सरकार फैला रही। और सबसे बड़ी बात, इसके नाम पे एक षड्यंत्र भी चल रहा। आप देखिए, सरकार रूल बनाती है, लेकिन खुद सरकार उस रूल को तोड़ती है। प्रदेश का मुखिया उन नियमों को नहीं मानता। जो जरूरी दवाएं हैं, ऑक्सीजन है, दवाइयों की कालाबाजारी नहीं रुक रही है, लोग तड़प तड़प के अपनों को खो रहे हैं। तो इनको ना तो इनका घर, ना इनका परिवार, इनको क्या पता क्या तकलीफ होती है। ये तो झूठ बोल करके सत्ता में आए, लेकिन अब की बारी ये किसानों का फंसे, क्योंकि अलग अलग कानून लाते रहे, कोई नहीं बोला देश में। अब की बारी ये किसानों का फंसे, और जो किसाना का फंसे न, फिर उसका तो इलाज बना करे और बढ़िया वाला बनने लग रहा। किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है कि बातचीत दोबारा से शुरू हो और कानूनों की वापसी हो, नया कानून बने एमएसपी का। क्या उम्मीदें अब लग रही हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि वो लगातार हर मुद्दे पे आके कहीं ना कहीं लाइव होते हैं, बात रखते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे लगातार वो चुप हैं। क्या उम्मीद है, लगता है भविष्य में बातचीत होगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहेंगे, हम ये बात बिल्कुल मानते हैं कि लोकतंत्र में बातचीत से समाधान निकलते हैं, और ये आंदोलन अब लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है। अब लड़ाई 3 कानूनों से आगे, एमएसपी के कानून से आगे चली गई। अब लड़ाई है सम्मान की, अब लड़ाई है जमीन और जमीर की, अब लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान को बचाने की, फसल नस्ल को बचाने की लड़ाई है। पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा ने सबसे पहले ये स्पष्ट किया था कि ना हम वार्ता से भागेंगे और ना अपने मुद्दों से पीछे हटेंगे। आप देखिए, हमने कभी बातचीत बंद नहीं की। बातचीत बंद किसने की? सरकार ने बंद करी फरवरी में, और हमने फिर अपनी जिम्मेदारी हमारे मोर्चा ने निभाते हुए फिर ये पत्र लिखा है कि बातचीत शुरू की जाए। और मेरा भी ये निवेदन आपके माध्यम से कि सरकार बात करे, बातचीत से समाधान निकलते हैं, और पूरा देश आज सड़कों के ऊपर है। किसान की तरफ देखा जाए, हिंदुस्तान की तरफ देखा जाए और बातचीत की जाए। हम बातचीत का हमेशा स्वागत करते रहे हैं, और अगर आगे भी बातचीत का न्योता आता है तो संयुक्त किसान मोर्चा दिल खोल करके उसका सम्मान करेगा। रवि, आप लगातार टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर बने हुए हैं जी। अभी पिछले कुछ दिनों से जो किसान नेता हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि दिल्ली पहुंचे किसान, क्योंकि बिजाई हो चुकी है, काम लगभग खाली है। लेकिन कुछ एक चैनल हैं और सरकार है, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि तीनों बॉर्डर हैं वो खाली हो चुके हैं। कुछ चंद लोग, कुछ 500 किसान वहाँ पे बैठे हैं। देखिए भाई साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हो, जो लोग ये कहते हैं बीजेपी वाले या इनके सहयोगी कि वहां लोग नहीं है, तो उन या आंदोलन में लोग नहीं है, तो उनको एक घटना तो पीछे हिसार का उनको एपिसोड देख लेना चाहिए। दूसरी बात, सरकार, पूरी दिल्ली की जो सरकार थी, मोदी सरकार, वो गई हुई थी बंगाल में, और इधर से अपने यहाँ लामणी आ गई थी, तो लामणी करनी भी जरूरी थी। वो सरकार वहां चली गई, हमने जो है ना अपने खेती किसानी का काम कर लिया, और अपने मोर्चे बॉर्डर भी चलते रहे। अभी बॉर्डरों के ऊपर निरंतर आप देखिए, क्योंकि कुछ बीमारी का प्रभाव भी कम हुआ और खेती का काम भी हो गया। हर रोज जो है बॉर्डरों के ऊपर संख्या बढ़ रही।
और जो फसल के दौरान चल रही थी उससे 3 से 4 गुना संख्या बॉर्डर के ऊपर है। और निरंतर हमारा सबसे आह्वान है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, जिम्मेवारियां भी लग रही, गांव-गांव में जिम्मेवारियां लग रही आने वाले समय में, क्योंकि अब आंदोलन की दूसरी लहर है और दूसरी लहर में जो है आंदोलन बहुत मजबूती के साथ। और एक आह्वान पे एक बात आपने जिक्र किया कि सरकार कह रही है चंद लोग हैं। आप एक बात बताओ, अगर चंद लोग हों तो ये लठ मार के घर नहीं भेज दें? आप बताओ। लेकिन आंख उठा करके नहीं देख सकते। वो भी प्रतिनिधि हैं, वहां जो लाखों लोग बैठे हैं वो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनकी एक आवाज पे, संयुक्त किसान मोर्चा की एक आवाज पे पूरा देश, पूरा हरियाणा प्रदेश इस आंदोलन के साथ है। और 26 जनवरी की जो किसान परेड थी, जो ताकत थी, वो उसी आह्वान का जो है परिणाम था। जी रवि, अभी किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 तारीख को लेकर के आह्वान किया है। जी, 5 तारीख को आह्वान ये हुआ है कि 1974 की 5 जून को जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया था। और आज फिर आजादी के 75 साल बाद संयुक्त किसान मोर्चा संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएगा, संपूर्ण क्रांति का ऐलान करेगा, जिसके तहत हमारा ये फैसला हुआ कि जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं या जेजेपी के हैं, इनके सहयोगियों के हैं, उनके घर के सामने वो घेराव करेंगे घर का, और 1 साल पूरी होने पर 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। इसी के साथ में जहां बीजेपी का कोई एमपी एमएलए नहीं है, वहां पर जो एसडीएम है या डीसी है या कोई बीजेपी का अध्यक्ष है या कोई बड़ा नेता है, उनको ज्ञापन दिए जाएंगे। और इसके लिए जोरदार तैयारियां हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और जितने हरियाणा के एमपी एमएलए बीजेपी जेजेपी के और जितने बीजेपी के सांसद हैं, एक जोरदार हजारों की संख्या में प्रदर्शन की हर एक जिले में तैयारियां चल रही है। और बहुत शानदार प्रदर्शन करके ये दिखाएंगे कि ये लड़ाई जो है सब जात की है, सब धर्मों की है, ये लड़ाई जो है संविधान को बचाने की है, और ये लड़ाई हर घर तक पहुंच चुकी है, हर चूल्हे तक पहुंच चुकी है, और इस लड़ाई में पूरा देश भागीदार है। अंतिम सवाल है, सिरसा के युवाओं से, किसानों से क्या अपील है? देखिए, मेरी सबसे यही अपील है कि ये सिर जोड़ने का आंदोलन है, सिर फोड़ने का आंदोलन नहीं है, और ये हौसलों का आंदोलन है, हथियारों का आंदोलन नहीं है। तो सब जो है शांति बना करके सिरों को जोड़ते जाएं। जितने सिर जोड़ेंगे उतने सरकार के पैर चौड़े होंगे, उतना सरकार के गोडे टिकेंगे। और शांति बना करके निरंतर बॉर्डरों पे पहुंचें और सोशल मीडिया पे खास करके सरकार की अफवाहों का जवाब देने का काम करें। और 5 जून का जो प्रदर्शन है, यहाँ की सांसद है सुनीता दुग्गल, और जितना यहाँ ये दुष्यंत चौटाला, और जितने भी यहाँ बीजेपी के अगर कोई और भी एमएलए वगैरह है जेजेपी का, तो उनको जबरदस्त प्रदर्शन के साथ ज्ञापन दें। और 5 जून को पूरा देश आंदोलन में दिखाई देगा, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, कटक से लेकर कटक तक, और बहुत उम्मीदों के साथ पूरे देश से संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान करा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे रवि आजाद, युवा किसान साथी कहूंगा मैं, किसान नेता की जगह। बेबाक इनके विचार आपने सुने, लगातार किसान आंदोलन में बने हुए हैं और आज सिरसा पहुंचे हैं। चेतावनी दी है प्रशासन को कि जो 150 से ज्यादा एफआईआर यहाँ पर्चे दर्ज हैं वो वापस किए जाएं, नहीं तो हिसार में ट्रेलर था, सिरसा में फिल्म दिखा देंगे, ऐसी चेतावनी प्रशासन को दी है। इसके साथ साथ इन्होंने 5 तारीख को जो एमपी सुनीता दुग्गल है, उनके घर के बाहर कानूनों की कॉपियां जलाने का जो आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का, उसके लिए लोगों से अपील की है कि भारी तादाद में पहुंच करके और एमपी साहब के घर के बाहर जो कानूनों की कॉपियां हैं वो जलाएं। आप तमाम साथी देख रहे थे हरियाणा क्रांति न्यूज़, और मेरे सहयोगी करण के साथ मैं यश भांबू। आप लगातार बने रहे हरियाणा क्रांति न्यूज़ के साथ। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।